वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो वीकली कॉन्टेस्ट 339 का सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जो कि है कन्वर्ट एन अरे इनटू 2D अरे विद कंडीशंस। तो ये मैंने पहले ही निकाल के रखा था लीड कोड पे। तो ओके, सो पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, सो जस्ट वी विल रीड दिस क्वेश्चन आउट। So you are given an integer array nums. You need to create a 2D array, मतलब एक array को जो 1D array है उसको 2D array बनाना है, satisfying the following conditions। जब जो कि हमें कुछ conditions दी रखी है वहाँ पे कि 2D array should contain only elements of the array nums। ठीक है, तो ये जो 2D array रहेगा इसमें जो nums जो हमारा array था उसी के elements आने चाहिए। और each row of 2D array consist of distinct integers, मतलब जो भी रो है उसके अंदर डिस्टिंक्ट इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है कि द नंबर ऑफ रोज इन 2D अरे शुड बी मिनिमल। तो रोज जो है वो मिनिमल होने चाहिए और उन रोज में जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये हमारी कंडीशंस हैं और इसके अनुसार अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल टेस्ट केस देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला था कि 1 3 4 1 2 3 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन्होंने 3 रो बना दी। ठीक है, एक जो है 1 3 2, फिर उसके बाद 1 3 फिर 1। तो इसका मतलब ये है कि जैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को अलग मतलब अपने को रखना था। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, 1 जो है वो 3 बार आ चुका है, तो ये 3 बार अपने को दिखाना पड़ेगा जो हमारी रोज रहेगी। ठीक है, तो इसको ये एक सिंपल हैश टेबल का क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा अरे था मान लो। ठीक है, इसको हम ट्रैवर्स करेंगे और एक हमने हैश टेबल बना के रखा है पहले ही, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए पहले ही बना के रखा था। ठीक है, तो हम लोग अरे को ट्रैवर्स करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार ओकर हुआ है इस अरे में, और उस हिसाब से हम सारी रोज में जो है ये डिक्टेट कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार डिस्टिंक्टली कौन सी रो में आ सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरे को ट्रैवर्स करेंगे। ये जो है एक इंट्यूशन है सिर्फ, और इसके बाद हम कोड करना चालू करेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे कि की वैल्यू पेयर्स रहती है, तो आइए हम अपन इसको ट्राई रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 है तो 1 जो है अब 1 बार आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 आया, 3 जो है वो भी 1 बार आ गया। अब 4 है, 4 भी जो है वो 1 बार आ गया। ठीक है, अब 1 जो है ये दूसरी बार आ गया, तो अपन जो इसकी जो वैल्यू है इसको अपन कर देंगे 2। तो 1 की जो की है वो 2 बार आ गई, तो उसकी वैल्यू 2 कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद 2 आया, तो ठीक है 2 जो है वो भी एक बार आ चुका है, तो इसको अपन 1 कर देंगे। फिर उसके बाद जो है 3 आया, 3 जो है वो 2 बार आ चुका है। ठीक है, 3 को अपन ने कट करके 2 कर दिया और फिर वापस 1 आया, तो अब ये जो 1 था इसको जो है हम इरेज करके यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स होकर हो रहा है जैसा कि हमने देखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हमको ये पता चल गया है कि 1 जो है 3 टाइम डिस्टिंक्टली ऑकर होगा, 3 जो है 2 टाइम्स होगा, 4 जो है 1 टाइम होगा, 2 जो है वो भी 1 टाइम होगा। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज़ डिक्टेट होती है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा 2D अरे बनेगा उसमें हर रो में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो 1 एक बार आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 4 आ जाएगा और एक बार 2 आ जाएगा, तो डिस्टिंक्टिवली ये एक बार आ चुके हैं। ठीक है, ओके, डिस्टिंक्टिवली ये एक बार एक रो में आ गए। ठीक है ना, और इसके बाद हम अगली रो पे शिफ्ट करेंगे। अगली रो में जो है अब अपने पास क्या बचा, अपन ने इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया, इसका एक यूज़ कर लिया और इसका भी एक यूज़ कर लिया, तो इसके जब बचेंगे हमारे पास 2। ठीक है, इसके 2 बचेंगे और इसका एक बचेगा, तो एक एक बार हम वापस यूज़ कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार यूज़ कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें एक और थर्ड रो इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अभी जो है एक हमारा एक बार बच चुका है, तो उस एक को हम यहाँ पुट करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी जो है 3 रोज आ जाएंगी, और कॉलम तो उन्होंने बोला है कि कैसे भी हो सकते हैं, और जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करती। तो आइए हम इसी इंट्यूशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि अपन एक ओके, तो अब इसको कोड करते हैं अपन। सबसे पहले हमको एक हैश टेबल डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज, और सी प्लस प्लस में जो अनऑर्डर्ड मैप होता है। हम एम नाम दे देंगे और एक इंटीजर मैक्स साइज लेके चलेंगे हम लोग, जिसको हम 0 से इनिशिएट कर देंगे। तो ये जो रहेगा, जो मैक्सिमम टाइम ऑकर होने वाला एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रखेगा, ताकि हमें पता चले कि
कितने रोज होने वाले हैं, मतलब जो मैक्सिमम टाइम एलिमेंट ऑकर होगा उतने ही रोज भी रहेंगे। ओके, क्योंकि उतनी बार डिस्टिंक्टली हमें उसको हर रो में पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम नम्स को ट्रैवर्स करेंगे और ये थोड़े नए तरीके से करेंगे। ठीक है, और फिर हम मैप में जब भी कोई वैल्यू मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे। ठीक है, और जो मैक्स साइज है उसको हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं। ठीक है, और एम ऑफ, ठीक है। अब जो है हम रिजल्टेंट वेक्टर को डिक्लेयर करेंगे जो कि होगा एक 2D वेक्टर। ठीक है, और रेस नाम दे देंगे रेस, और इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा मैक्स साइज। ओके, अब हम जो है इस हैश टेबल को ट्रैवर्स करेंगे और कौन कितनी बार ओकर हो रहा है उस हिसाब से उसको रोज में पुश करते जाएंगे, मतलब पुट करते जाएंगे। ओके, तो ये करेंगे हम लोग फॉर ऑटो और हमने मैप को ट्रैवर्स किया। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट डिस्टिंक्टली जितनी बार ओकर होता है उसको उतनी रोज में पुट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि 1 जो है वो 3 टाइम ओकर होता है, तो वो 0th वाली रो में भी आएगा, 0th इंडेक्स वाली, और वो आएगा फर्स्ट इंडेक्स वाली भी और सेकंड इंडेक्स वाली, मतलब वो 3 टाइम ओकर हो रहा है और 3 रोज में वो डिस्टिंक्टली आएगा, ओकर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन आई टी डॉट सेकंड, मतलब वो जितनी बार ओकर हुआ है उतनी बार उसको पुश करना है या फिर उसको पुट करना है अपने रिजल्टेंट वेक्टर में। ठीक है, आई प्लस प्लस किया हमने, और उसके बाद हम बोलेंगे कि रेस्ट ऑफ आई, मतलब उस मतलब ith रो पे। ठीक है, डॉट पुश बैक, मतलब उसे हम पुश करेंगे। ठीक है, डॉट पुश बैक जो एलिमेंट रहेगा जो कि रहेगा आई टी डॉट फर्स्ट, मतलब जो की है, और इस प्रकार से हमको जो है रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा और उस रिजल्टेंट वेक्टर को अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसको अपन चला के देखते हैं। ठीक है, अब ये वाले टेस्ट केस तो चलने चाहिए। ठीक है, आई इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके, हमने आई टी किया था ना, सॉरी सॉरी, माइनर मिस्टेक्स। ठीक है, ये चल गया, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। मैंने पहले भी कर रखा था वैसे ही सबमिट। ठीक है, सबमिट हो गया, सो ऑल गुड। सो इसी तरह अपन ने इसको सॉल्व कर दिया।